की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। एक बार ताली बजाकर हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। भारत माता की हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आज बगनौटी की इस सरजमी पर बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में आए हुए मेरे भाई बहनें, माताएं, नौजवान साथी, बुजुर्ग, आप सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल पेश करता हूं। मेरे साथियों, मैं दिल की गहराई से यहां बगनौटी की सरजमी पर पहुंचे। मैं तो कहता हूं, यहां की रैली का नजारा देखकर और यहां के नौजवानों का जज्बा देखकर मैं ये मानता हूं कि कल जो नौशहरा में अमित शाह साहब की रैली होने वाली है, अगर मुझे इस आपके बगनौटी के जोश और जुनून का पता होता तो मैं अमित शाह साहब की आज रात ही था तो नहीं। ये जोश, ये आपका जज्बा, ये आपकी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट, ये दिखाती है कि बगनौटी की जनता हो, राजल की जनता, ठिल हकीमा की जनता, हंजाना की जनता, डंडेसर, चक जराला, लंबेड़ी, इस सारे एरिया में जो जोश और जुनून आज आपने इस रैली के अंदर दिखाया है, मैं उसके लिए हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि आज की इस महफिल में यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी सब लोग मिलकर आज की इस महफिल में पहुंचे हैं। ये जो महफिल आपने आज यहां सजाई है, इस महफिल का जोश और जुनून देखकर आप सबका जो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्यार और सपोर्ट है, उसको मैं सैल्यूट करता हूं, आपको सलाम करता हूं, आपके जज्बे। इतनी देर रात, इतने अंधेरे में जो आपने यहां ये महफिल सजाई है और इस महफिल का जो जोश और जुनून मैं देख रहा हूं, ये एक चीज की गवाही दे रहा है कि आप नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी को जब 25 सितंबर को वोट पड़ेंगे, एक एक वोट नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल के निशान पर और प्रधानमंत्री मोदी साहब को मिलने वाला है। और यकीनन जब
अक्टूबर को यहां रिजल्ट निकलेगा। आपका जोश, आपका जुनून, आप सबके चेहरे की रौनक, आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि कमल का फूल नौशहरा में बहुत जल्द खिलने वाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग, जैसा कि मास्टर ओम प्रकाश साहब ने बताया है कि 22 सितंबर एतवार कल सुबह हमारे देश के होम मिनिस्टर, आप जानते हैं ना उनको, क्या नाम है? अमित शाह। तो जहां जाते हैं ना तो एक ही नारा लगता है, अमित शाह वाह वाह। वही अमित शाह जो मोदी साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, वही अमित शाह साहब जिन्होंने पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया है, वो कल यहां नौशहरा में आ रहे हैं। वही अमित शाह जिन्होंने गुजर बकरवाल कबीले के लोगों का हक महफूज रखा, गुजर बकरवाल लोगों को उनके हकूक दिए और पहाड़ी कबीले को पहाड़ी का स्टेटस देने वाला हिंदुस्तान का बब्बर शेर कल नौशहरा की सरजमीन पर आ रहा है। इसलिए मैंने कहा, आज अमित शाह साहब कहां थे? मेंढर, सुरनकोट, थन्ना मंडी, रजौरी, वहां से अभी अभी वो जम्मू पहुंचे हैं। ते अगर असें पता होना कि बगनोटी चे चलवा तो 10 मिनट जहाज इतना तारी लेना, क्या फर्क पड़ना से। लेकिन ये जलवा, ये जोश कल सुबह 10 बजे नौशहरा स्टेडियम में भी इस बगनोटी, टंडेसर, चकजराला, राजल, लंबेड़ी, ये सारी जनता का जोश और जलवा कल हमको नौशहरा के स्टेडियम में सुबह 10 बजे नजर आना चाहिए और आएगा, मुझे आप सब पर विश्वास है। साथियों, आज जब यहां इलेक्शन हो रहा है, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी है और कमल के फूल का निशान है। चारों तरफ हिंदुस्तान में, नौशहरा में, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ है। ये हाईवे जो जम्मू से होता हुआ आपके बगनोटी और नौशहरा से होता हुआ रजौरी पुंछ जा रहा है, कितने टनल बन रहे हैं। एक दौर आने वाला है अगले 6 महीने में कि 1.5 घंटे से बगनोटी से बंदा जम्मू और जम्मू करो कम तो शामी वापस कार। कांग्रेस के जमाने में, एनसी के जमाने में 2 दिन लगते थे, आज आपको 2 घंटे से कम, 1.5 घंटे में। आज गांव गांव के अंदर सड़कें बनी हैं। साथियों, ये सब नरेंद्र मोदी साहब की, भारतीय जनता पार्टी की देन। आपने 2014 में मुझे नौशहरा से अपना आशीर्वाद देकर, सपोर्ट करके जब एमएलए बनाया, मैं 3.5 साल एमएलए रहा, क्योंकि 2018 में सरकार टूट गई थी और 3.5 साल में मैंने कोशिश की कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे वो नौशहरा शहर हो, नौशहरा वेस्टर्न एरिया, बॉर्डर का एरिया हो,
लाम लड़ोका पुखरनी कंपला का एरिया हो, नारिया चिंगस का एरिया हो, या फिर शेरी सियाल कलाल का एरिया हो, बाजाबाई कांगड़ी का एरिया हो, या फिर ये बगनोटी टंडेसर लंबेड़ी चक जराला का एरिया हो, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 3.5 साल में कितनी सड़कें बनी गांव गांव में, कितने बिजली के ट्रांसफार्मर लगे, कितने पानी के प्रोजेक्ट मैंने सैंक्शन कराए, बॉर्डर के ऊपर बंकर बनाए, जो नौशहरा का डिग्री कॉलेज है, नौशहरा का डिग्री कॉलेज, ये एक छोटे से एक मिडिल स्कूल में नौशहरा का डिग्री कॉलेज चलता था। ये जब रविंदर रैना को नौशहरा की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने एमएलए बनाया तो रविंदर रैना ने नौशहरा में शानदार डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बना के अपने बच्चों का भला किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना ही नहीं, नौशहरा के डिग्री कॉलेज में जो मेडिकल और नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट आए हैं, ये भी रविंदर रैना ने मेहनत करके लड़ाई असेंबली के अंदर करके लाए। आज आप देखो, जहां बस डूब गई थी राजपुर किला धराल में और भाटा के बीच में कमीला में, आज वहां पुल बन रहा है, ढलिया का पुल बन रहा है, हंजाना और बरेरी के बीच में पुल का काम शुरू हुआ है। तो आपके बगनोटी और तब्बड़ के बीच में 10 करोड़ रुपए का पुल का काम शुरू हुआ है। ये रविंदर रैना की देन है। जिंदाबाद। इतना ही नहीं, आप अगर देखेंगे तो यहां से अगर आप नजर घुमाएंगे, ढेरा और धड़ाट का पुल, दंदानी और तला का पुल, और ये यहां तहसील ढेरा तहसील ऑफिस से शेरी तक की सड़क, ऐसे कितने काम, चक जराला की सड़क, बगनोटी नाला, डंडेसर, गुरुद्वारा मोहल्ला, अगर मैं अपने काम गिनाना शुरू करूं तो अगले 2 दिन मुझे लगातार स्पीच करनी पड़ेगी। 2 दिन, इतने काम हमने 3.5 साल के अंदर किए और सबके काम किए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। यहाँ जो बगनोटी से ऊपर ये जो राजल यहाँ शुरू होता है, ये जो ठिल हकीमा में रोड जाती है और ये निकलती है हंजाना के अंदर जाकर, ये रविंदर रैना की देन है। राजल टॉप हो, हमने कोशिश की पतराड़ी डाल डंडेसर बाला में, हालांकि वहां अभी लुक का काम, ब्लैक टॉपिंग का काम बचा है। इलेक्शन के बाद पतराड़ी टंडेसर बाला की रोड भी इसी तरीके से आपको नजर आएगी जैसे ये। हमने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। मैं आपके सामने पूरे ईमान के साथ कहता हूं, ये शाम का वक्त है। 2 चीजों से मैं अपनी जिंदगी में कभी समझौता नहीं करता, कभी भी। एक है ईमानदारी और दूसरा है इंसाफ। जब ईमानदारी की बात आ जाए तो जब मोदी जी का जिक्र होगा तो जरूर रविंदर रैना का भी जिक्र होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि रविंदर रैना ने कभी किसी से मांगकर पानी का गिलास भी अगर पिया हो, कोई ये भी नहीं कह सकता।
उस दिन जब मैं अपना फार्म भरने गया, हजारों की तादाद में आप मेरे भाई बहन आए। जब फार्म भर रहा था तो ARO जो निशारा के हैं, कमीशन जो ADC साहब, उन्होंने कहा जनाब इस फार्म भरने की 10,000 रुपया फीस लगती है। मैंने कहा जनाब ARO साहब मेरे पास 10,000 नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, फीस तो लगेगी। जब वो बार बार कहने लगे तो मैंने जेब में हाथ डाला और जब उधर से हाथ नीचे उन्होंने देखा ADC साहब ने, तो उन्होंने कहा फिर भी देने पड़ेंगे। तो मैंने बाहर किसी से उधार लिए, भाई मुझे कोई थोड़े फी जमा कराने के लिए उधार किया। पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है आज भी, और जिंदगी की आखिरी सांस तक यही हमारी कमाई है। किसी ने कहा रविंदर रैना की क्या कमाई है? रविंदर रैना की कमाई ईमानदारी है और रविंदर रैना की कमाई इंसाफ है। इंसाफ। हमने कभी दुश्मन के साथ भी नाइंसाफी नहीं की। लोगों ने बड़ी बड़ी बातें मेरे ऊपर बोली, क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला, लेकिन हमने कभी अपने जो सियासी दुश्मन या सियासी जो कंपिटिटर्स होते हैं, हमने कभी ऊंची आवाज में उनसे बात नहीं की। आम लोगों को तो छोड़ो, हमने जो अपने सियासी मुखालिफ जो सियासतदान है, हमने उनको भी कभी ऊंची आवाज में उनसे बात नहीं की, कभी नहीं की। जबकि हमारे ऊपर क्या क्या बोला गया, हम सब कुछ सुनते गए, हम सब कुछ सहते गए। हमने कभी किसी के खिलाफत नहीं की। हाँ, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनको मैं अपना नेता मानता हूं, जिनको देखकर मैं राजनीति में आया था, वो थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब। वो कहते थे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लोगों को गले लगाते रहो, लोगों की परेशानियां दुख सुख में शामिल होते रहो, आगे बढ़ते रहो। हमने सियासत, राजनीति, पॉलिटिक्स अगर सीखी है तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब से सीखी है। हम अटल बिहारी वाजपेयी को मानने वाले हैं। मैं 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मिला। जब उनका जन्मदिन होता था, मैं वाजपेयी साहब से मिलने दिल्ली जाता था। छोटी उम्र में जाता था, क्योंकि जब मैं टीवी में उनको बोलते सुनता था, ये आज के जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो आज के नौजवान पीढ़ी है, मैं इनको कहूंगा कभी YouTube पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब के पार्लियामेंट के भाषण जरूर सुनना। वो कहते थे सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, हमारा देश रहना चाहिए, तिरंगा झंडा बन रहना चाहिए। और आज भी हम उसी चीज को मानते हैं। इसीलिए जब कोई मेरे दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में आता है, कभी खाली हाथ नहीं गया है। जो हमारे दरबार में जब पब्लिक दरबार लगते हैं, या मेरे दफ्तर में या मेरे घर में कोई काम लेके आया, वो ये नहीं कह सकता कि रविंदर रैना ने मेरा काम नहीं किया। हम पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे इंसाफ के साथ, कोई ये नहीं कहता कि रविंदर रैना ने, कोई हमारा सियासी जो मुखालिफ है, वो भी कभी ये बात नहीं कह सकता कि रविंदर रैना ने कभी जिंदगी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया।
क्योंकि हम प्यार बांटने वाले लोग हैं, सबकी इज्जत करते हैं। हम कहते हैं इंसान की जिंदगी कितनी है, जब तक जियो लोगों की मदद करके जियो। तभी तो जब मैं कश्मीर में जाता हूं, आपने मीडिया, टीवी, अखबारों में, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में देखा होगा, जब मैं कश्मीर में जाता हूं हजारों की तादाद में वहां के हमारे मुसलमान भाई बहन अपने घरों से बाहर निकल के हमारा वेलकम करने आते हैं। वो जानते हैं कि ये बंदा जो है ये इंसाफ पसंद और ईमानदारी से काम करने वाला शख्स है, इसीलिए दुनिया चलती है। मेरे भाइयों बहनों, आज फिर इलेक्शन आ गया है और आज दिन बचे हैं 3, 22, 23, 24, 25 तारीख को वोटिंग है और 25 तारीख इस वेले तक तो तुसा मी लगना काम मुकाई उड़िया। देखो 3 दिन बचे हैं और इन 3 दिन में आप जो मेरे भाई बहन यहां बगनौटी के इस मार्केट में इतने तादाद में आए हैं, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, आप लोग सारे सियासी तजुर्बेकार लोग हो, रोज टीवी अखबार पढ़ने वाले, देखने वाले लोग। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी साहब है, कमल के फूल का निशान है, तो दूसरी तरफ एनसी पार्टी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। एक तरफ मोदी साहब है, बीजेपी है जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और बीजेपी मोदी साहब आज जो उन्होंने गरीबों का भला किया है, आज मोदी साहब ने हर एक इंसान का भला किया है। गोल्डन कार्ड मोदी साहब के, भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन इंसान का शरीर है, बीमारी कभी न कभी लग जाती है। आज हर एक भाई बहन, नौजवान बुजुर्ग, हर एक के पास मोदी साहब का गोल्डन कार्ड है। अगर कोई बीमार हो जाए 5 लाख रुपया 1 साल में इलाज के लिए अगर कोई देता है, उस शख्स का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। मैं आप सबसे पूछता हूं, यहां मेरे हिंदू, मुसलमान, सिख, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी सब आए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, हाथ खड़ा करके बताओ जिन्होंने मोदी जी के गोल्डन कार्ड बनाए हैं, मैं देखना चाहता हूं। वाह, जोरदार तालियां मोदी साहब के लिए होनी चाहिए। इसीलिए तो दुनिया बोलती है हर हर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए तो ये तीसरी बार मोदी साहब प्रधानमंत्री लगातार बने हैं। और मैं एक बात ये भी बोलूं कि चौथी बार भी उन्हें ही बनना है और कोई नहीं बन सकता, क्योंकि मोदी साहब ने लोगों के काम किए हैं। आज गोल्डन कार्ड हर एक के पास है, फ्री राशन गरीबों को, गांव गांव में गरीबों के मकान मोदी साहब ने बनाए, गरीबों के घरों में टॉयलेट बाथरूम्स मोदी साहब ने बनवाए, किसानों के खाते में 6-6 हजार, गरीब लोगों को बुढ़ापा पेंशन 1000-1000, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी सुकन्या योजना, गरीब परिवार की माताओं बहनों को मुफ्त गैस के सिलेंडर। ये अगर किसी ने इतनी बड़ी सेवा गरीब लोगों की, आम लोगों की खिदमत की है, उस शख्स का, उस इंसान का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब।
पहाड़ियों को एसटी का जो पहाड़ी स्टेटस दिया, गुजर बकरवाल को जो हक उनके महफूज रखे, उनका नाम मोदी साहब है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी तरफ एनसी पार्टी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। मोदी साहब कहते हैं सबका भला करो, डेवलपमेंट करो, जम्मू कश्मीर में अमन शांति लाओ। लेकिन क्या आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान सुना है? सुना है जी? क्या बोला है बाली साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने? देखिए, आज हर एक बच्चा नौजवान माता बहने टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जितने जेलों के अंदर बंद है वो सबको जेल से छोड़ देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, जो जेलों के अंदर बंद है, क्या उनको शरेआम छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए क्या? भाई, जो जेल में बंद है वो किसी के सगे नहीं है, ना हिंदू के, ना मुसलमान के, ना सिख के सगे, ना गुज्जर बकरवाल के, ना पहाड़ी के। जो लोग बंदूक लेके आए, बंदूक से निकली हुई गोली ये नहीं देखती कि उसके सामने कोई हिंदू है या मुसलमान है या सिख है। जिन लोगों ने पिछले 40 साल जम्मू कश्मीर में कब्रिस्तान बनाए, शमशान घाट बनवाए, जुल्म किया, कत्ल किए, अगर वो जेलों में बंद हुए तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बड़ी हमदर्दी होगी। ये देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। क्या ऐसी पार्टी जो देश के साथ, लोगों के साथ गद्दारी करे, क्या ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए? क्या ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए? इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। और दूसरा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक और बयान है। उन्होंने ये नहीं कहा अगर उनकी सरकार बनी तो गरीब के मकान बनाएंगे, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, इसकी कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने बयान दिया, उनका मैनिफेस्टो पढ़ो। हम अपना बीजेपी का मैनिफेस्टो सब में बांटते हैं। जो मोदी साहब ने कहा, मोदी साहब ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जो सारी स्कीमें बोली हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने बोला वो पैसे देंगे किसको? किसको देंगे भाई? टीवी में सुना हो, ये सुनो भाई। वो कहते हैं जो एनकाउंटर में मारेंगे, आर्मी और पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारेंगे, उनके घर वालों को कितना कितना? 1 करोड़। भाई, घर बैठ के कभी सोचना ये कैसी पॉलिसी बना रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि यहां के हालात दोबारा खराब हो। भाई, ऐसे बयानों से क्या हालात ठीक होंगे कि खराब होंगे? और तीसरा बयान, आर्मी के जवान जो बॉर्डर पर हैं, बीएसएफ के जवान, सीआरपी, एसएसबी, आईटीबीपी और हमारी पुलिस के जवानों को फारूक अब्दुल्ला ने गलत इल्जाम लगाए हैं। बहुत गलत इल्जाम, गालियां निकाली हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमारे जांबाज वीर सैनिकों। गलत इल्जाम कि जो बॉर्डर से घुसपैठ होती है, इसके गलत और झूठे इल्जाम उन्होंने हमारी आर्मी के, पुलिस के, बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवानों पर गलत इल्जाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लगाए। हमारे जवान, अच्छा जवान हिंदू, मुस्लिम, सिख सब हैं, लेकिन जवान जवान होता है देश का। वो देश की रक्षा करता है, सीने पर गोली खाता है, और कोई उसको, जवान को कोई इल्जाम लगाए।
जवानों को कोई गालियां दे तो क्या ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए? देना चाहिए क्या? भाई, ये जो देश के साथ जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस भाईचारे को तोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं, इनसे दूर रहना है। ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे ये निवेदन है, हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं, मेरी बहनों, भाइयों, माताओं, नौजवानों, बुजुर्गों, कि हमें 25 सितंबर को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी साहब की जीत करानी है, ताकि जम्मू कश्मीर में भी हमारी सरकार बने। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। क्या मैं आपसे पूछता हूं, हाथ खड़ा करके जोरदार आवाज में बताना, क्या जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। आप सब चाहते हैं तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। आपको 3 दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कल 22, 23 और 24 आपको अपने घर, अपने अल्ले मोहल्ले, अपने गांव, पंचायत में हर घर में जाना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा, माताओं, बहनों, नौजवानों को, कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब है, तो दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला और एनसी पार्टी है। लोगों को बताना पड़ेगा मोदी साहब क्या चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और फारूक अब्दुल्ला की एनसी क्या चाहती है। ये आम लोगों को घर घर जाकर बताना पड़ेगा। आज 3 दिन में मैं तो हर घर में आज नहीं पहुंच सकता, लेकिन आपने इन 3 दिनों में जहां जहां आपकी दोस्ती, रिश्तेदारी, भाईचारा, जान पहचान है, वहां आपने सबसे बात करनी है, मिलकर या फोन पर लोगों को संपर्क करना है। एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, ये मैं आपसे गुजारिश करने आया। ये काम आप करेंगे क्या? आपके 3 दिन हैं, आपके 3 दिन, और फिर आपका सेवक बनकर 5 साल रविंदर रैना आपका खिदमतगार बन के काम करेगा। यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ मेरी माताएं बहनें भी आई हैं। जो माताएं बहनें हैं उनका डबल काम है, डबल काम। उनका डबल काम है माताओं बहनों का। कैसे? एक काम सूर्य ने गिरा तो दुआ पेके ने गिरा। और अगर ससुराल के गांव में, वहां भी तो माताओं बहनों की ही ज्यादा चलती है, तो अगर कोई आनाकानी करे तो बस कुछ नहीं, एक शामी राती एक फाका लाई देना। नहीं, अगर मैं आख्या कोई आनाकानी करे तो अगर 2 घंटे भी राती फाका लगा, अगर बंदा उठी आधी राती ना बोला हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर रोटी खिलानी। पेके ने ग्रह अगर माता पहना एक फोन भी चली जाना तो नंगाने पैरे अगले तोड़ने हमने। इतनी इज्जत होती है अपनी बेटियों की। इसीलिए तो मोदी साहब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसीलिए
एक सर्वे हुआ है कि हिंदुस्तान की 90% माताएं बहनें वो प्रधानमंत्री मोदी को वोट देती हैं। मतलब हर घर में मोदी जी के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि मोदी साहब ने जो देश को आगे बढ़ाया है, माताओं बहनों का मान सम्मान किया है। इसीलिए मेरी माताएं बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी यहां जो आए हैं, अगले 3 दिन बस यहां राजल से लेके सियोट तक ये सारा एरिया अब आपके हवाले है अगले 3 दिन। और मुझे विश्वास है कि यहां का एक एक वोट प्रधानमंत्री मोदी साहब को, एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर और एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुझे इस पर आप पर पूरा विश्वास है। मेरे साथियों, मैं ज्यादा टाइम और नहीं लूंगा आपसे अपील करता हूं, कल सुबह हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब सुबह 10 बजे नौशहरा में आ रहे हैं। मैं राजल की जनता, हंजाना की जनता, बगनौटी, डंडेसर, चकजराला, ढेरा, लंबेड़ी, इस सारी जनता से, नौशहरा की जनता, सेरी सियाल कलाल की जनता, कांगड़ी बाजाभाई की जनता, नौशहरा वेस्टर्न, नारियां, चौकी, हंडन, कलसियां, भवानी, झंगड़, शेर मकड़ी, भजनोवा, मानपुर, धनक्का, लंगर, लाम, लड़ोका, पुखरनी, कंपला, राजपुर, भाटा, कमीला, किला धराल और नारियां, चिंगस, डगानी, रानी बड़ेतर, समकर, सारी जनता से अपील करता हूं कि कल 10 बजे नौशहरा स्टेडियम में पहुंचकर हमारे देश के धाकड़ गृह मंत्री, बब्बर शेर गृह मंत्री अमित शाह साहब की महफिल की रौनक बढ़ाए। सुबह 10 बजे नौशहरा स्टेडियम में आपने आना।